हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड 15 जितने एमसीक्यू सोल्व किए। नाउ फ्रॉम 16 जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। के बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स contain 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing certain periodic motion. The equation, first equation given like this, y is equal to a sin 2 pi t upon t. The second equation like this, y is equal to a sin vt. The third equation like this, y is equal to a upon t sin t upon a. And fourth equation like y is equal to a upon root 2 sin 2 pi t upon t plus cos 2 pi t upon t, where a is maximum displacement. We know that t is time and capital T is period of time, otherwise periodic time. Then which one among this is wrong formula? ये हमें बोलना है। तो अब रिलेटेड विथ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में हमने बोला है कि द थीटा शुड बी डायमेंशनलेस। अगर वो डायमेंशनलेस है तो वो इक्वेशन सही हो सकती है। हमें यहाँ पर रॉन्ग फॉर्मूला बोलना है, तो कौन सी सही है वो भी पहले बोलना पड़ेगा। जस्ट चेक आउट फॉर फर्स्ट। देखो हियर द थीटा इज 2 पाई t अपॉन t, तो ये जो है वो यूनिटलेस होगा कि नहीं पहले वो चेक करो। कभी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो सभी डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहां पर देखो t 2 पाई का डायमेंशन होगा नहीं, t का डायमेंशन t1, ये भी एक पीरियडिक टाइम है, वो भी t1, मतलब ये डायमेंशनलेस है। तो ये इक्वेशन सही हो सकती है, सही है ऐसा नहीं बोल रहा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों का डायमेंशन अगर सेम है तो वो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है। मतलब y डिस्प्लेसमेंट a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब ये इक्वेशन हमारी सही है। हमें तो रॉन्ग बोलनी है कि रॉन्ग कौन कौन सी है। चलो तो अब सेकंड के लिए, तो v into t डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम बोलते हैं कि L1 t minus 1, डायमेंशन ऑफ t t1, तो इसका तो डायमेंशन L1 बचेगा, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है। तब यहां पर अगर डायमेंशन सेम है कि नहीं डजंट मैटर, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो एक इक्वेशन तो चलो हमें रॉन्ग मिली, लेकिन उसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो उसके हिसाब से पता चलेगा कि एक और रॉन्ग हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से तो डायरेक्ट पता भी चले हमें कि सेकंड रॉन्ग हो गई, फर्स्ट सही है, मतलब सेकंड एंड थर्ड भी रॉन्ग होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं थर्ड के हिसाब से कि यहाँ पर t और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोला है, a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका होगा ऊपर t1 और नीचे डिस्प्लेसमेंट का L1, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब दिस इज आल्सो रॉन्ग। चलो फोर्थ अब चेक कर लेते हैं कि वो डायमेंशन लेस है कि नहीं। तब इसमें प्लस है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एंड साइन थीटा के अंदर है, मतलब इट शुड बी डायमेंशन लेस। तो देखो 2 पाई t, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, इतना तो सही हो गया। चलो नाउ अबाउट a अपॉन रूट 2, कोई भी कांस्टेंट है उसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन सही है। हमें यहाँ पर रॉन्ग पिक आउट करना है, इसलिए द
सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड वाला भी ऑप्शन है। ओके, तो बी ऑप्शन में बोलेंगे कि सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग। बाय दिस वे वी कैन जजमेंट व्हिच आर इक्वेशन ट्रू और फॉल्स। चलो नेक्स्ट नंबर 17, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। यंग्स मॉड्यूलस को यूजुअली y से दिखाते हैं, कोई भी सिंबल अभी तो लिख दो। इट इज 1.9 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस यूनिट ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो यूनिट वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम MKS to CGS, दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट द न्यूटन कितना डाइन, तो ऑलरेडी याद होना चाहिए 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। तब y is equal to 1.9 10⁻11 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, तो 10⁵ यहाँ पर लिख सकते हैं डाइन, पर मीटर स्क्वायर के लिए करना है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 1 मीटर इज 100, 10⁻² मीटर उसका भी स्क्वायर है 10⁻²। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ऊपर आएगा तो -4, 5 - 4 मतलब 1, और 1 यहाँ पे ऐड करो, ये होगा 1.9 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए सी। चलो नंबर 18, if velocity, time and force are chosen as a basic quantity, find the dimension of mass। देखो ऐसा हमने आगे कर रखा है, उससे रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि मास डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। देन वी कैन से वेलोसिटी रेज़ टू a, टाइम रेज़ टू t। टाइम को कैपिटल T लिखो, स्मॉल t लिखो, ऑप्शन के हिसाब से कैपिटल T है। देन इट इज B, एंड फोर्स F इंटू C। जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो लिख दो। यहाँ पर लिखा है कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वेर चूजन एज ए फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पर पहले तो प्रपोज्ड कांस्टेंट वो ऑलवेज हमें यूनिटलेस लेना है। Then v raised to a, t raised to b, f raised to c. Now just use the dimension of all. The dimension of mass, it is m1 l0 t0। इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, वेलोसिटी का we can say l1 t -1 raised to a, t का only t1 raised to b, and for the force m1 l1t -2 raised to c। Then for the left hand side as it is, यहाँ पर हम बोल सकते हैं l raised to a, t raised to -a, t raised to b, and m raised to c, l c t -2c। चलो सेम डायमेंशन वाले हैं, उसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो डायमेंशन ऐड करो। तो अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, then what we can say for the left hand side as it is। चलो मास से रिलेटेड, तो मास तो एक ही जगह पर है, m raised to c। for the l raised to a, l raised to c, we can say a plus c। now for the t, -a, b and -2c, that's why -a plus b t raised to -2c। तो आप इसका डायमेंशन हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर कर दें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं c is equal to 1। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, m का पावर c यहाँ पर 1, तो c is equal to 1। चलो l से रिलेटेड क्या होगा?
it is 0. Then C is 1, तो A plus 1 is 0, तो A is equal to -1. A का भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये दोनों यहाँ पे यूज करेंगे, B मिल जाएगा, -A plus B minus 2C is equal to 0. A is -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, B करना है, C is 1 मतलब -2 is equal to 0, तो ये क्या होगा 1 - 2 -1, इधर आएगा तो +1, then B is equal to 1। तो क्या बोल सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 कि m का जो भी हमें डायमेंशन मिलेगा वो v raised to a मतलब -1, t raised to b मतलब 1 and f raised to c मतलब 1। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि v -1 tf, देख लो अभी v -1 tf वाला कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ए ऑप्शन। ओके, ऐसे ही हमें बोला है यहां पर इन 19 द डायमेंशंस m1 l-1 t-2 में कोरस्पॉन्डिंग टू, इसमें ऑप्शंस दे रखे कि कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। वर्क डन बाय द फोर्स, अगर हम सोचे कि वर्क डन बाय द फोर्स मतलब वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला, तो वर्क का क्या होता है m1 l2 t-2, ये तो है नहीं मतलब वर्क डन चलेगा नहीं। चलो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी m1 l1 t-1, ये भी नहीं है मतलब वो भी नहीं हो सकता। फोर्स का फॉर्मूला क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2, या तो -1 है मतलब वो भी नहीं हो सकता। तो अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो होना ही चाहिए, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो अब ऐसा कुछ लिखा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट चेक इट आउट कि इसका जो भी डायमेंशन है वो क्या होगा। तो एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2 और वॉल्यूम l3 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 2 - 3 जिसका बेस 7 पावर प्लस कर सकते हैं लेकिन ये माइनस है तो 2 - 3 -1 हो गया m1 l-1 t-2। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटीज है 1 बाय 1 डायमेंशन फॉर्मूला सोचते जाओ जो करेक्ट है, जो ऐसे मैच होता है वो। तो m1 l-1 t-2 वन पे इट इज अ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का जो दूसरा फॉर्मूला है कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वॉट इन सीजीएस यूनिट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन 20 कि 100 वॉट जो है उसको हमें सीजीएस में करना है। नंबर 20, तो पावर का फॉर्मूला है मतलब पावर का यूनिट है वॉट, तो पावर लिखते हैं पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड, और इसको हमें सीजीएस में करना है। तब याद होना चाहिए कि 1 जूल 10⁷ अर्ग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, देन 1 जूल अगर 10⁷ अर्ग है तो सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, मतलब ये हो गया 10⁹ अर्ग पर सेकंड। ऑप्शन मैच करो, इट इज नंबर 9। नाउ नंबर 21, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इन ऐसा यूनिट। देखो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड एज एस। अब सरफेस टेंशन है क्या पर्टिकुलरली वो तो जो भी चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का उसमें करेंगे,
लेकिन यहाँ पर हम सरफेस टेंशन क्या है क्या नहीं वो हमें नहीं मालूम, तो भी उसका सॉल्यूशन तो कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन दे रखा है हमें S is equal to 72 डाइन पर सेंटीमीटर, जिसको हमें कन्वर्ट करना है SI यूनिट। SI यूनिट मतलब MKS में न्यूटन से डाइन से न्यूटन में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। चलो तो 72 इंटू 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, देन डाइन को अगर न्यूटन में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो ये होगा नीचे -2 मीटर। बस इसी को ही सोल्व करो, ये ऊपर आएगा तो +2, मतलब S is equal to 72 into -3 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन मैच करो अभी, तो ऑप्शन ऐसे हमें 10⁻² में नहीं दिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो दिस इज अवर आंसर सी। चलो ऐसा ही कुछ नंबर 22 में क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यूजिंग इक्वेशन E is equal to h nu। ऑलरेडी कर रखा है हमने, वन मोर टाइम, where A is the energy and nu is the frequency। तो जिसका पहले तो डायमेंशन चाहिए उसको सब्जेक्ट कर दो। कोई भी इक्वेशन में डायमेंशन जिस किसी का भी करना है, अगर वो एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बना दो, मतलब एज का करना है, एज is E upon nu। Now energy, remember the dimension of energy। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि जो फर्स्ट 18 क्वांटिटीज मैंने जो बताई है उसके डायमेंशंस रेडी होने चाहिए, तो बाकी के किसी के भी डायमेंशन फॉर्मूला तुम कर सकते हो। ओके, देन रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दैट इज m1 m2 t-2 एंड फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स होता है यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज t-1। देन डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, ये ऊपर जाएगा तो +1, दैट्स व्हाई इट इज m1 l2 t-1। ओके, तो दिस इज द डायमेंशन। मैच करो ऑप्शन m1 l2 t-1, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है डी। ओके, चलो अब नंबर 23 और कुछ एक्स्ट्रा, क्या अलग इक्वेशंस दे रखी है और कुछ अलग तरीके से ये क्वेश्चन है नंबर 23। क्या है नंबर 23 में कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूजिंग इक्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की इक्वेशन है, हीट एनर्जी Q is equal to Ka T1 minus T2 into T upon L। ऐसे कुछ हमें इक्वेशंस दे रखी है फॉर हीट एनर्जी, और पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी के, तो जिस किसी का भी हमें यूनिट या फिर डायमेंशन फॉर्मूला करना है पहले उसको सब्जेक्ट कर दो। तो यहाँ तो हमें पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला, उसका यूनिट भी कर देंगे और डायमेंशन फॉर्मूला भी कर देंगे, दो क्वेश्चन कर देंगे। चलो तो पहले तो के को सब्जेक्ट, देयरफॉर व्हाट अबाउट द के थर्मल कंडक्टिविटी QL अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T, जहां पर बोल रखा है A एरिया है, T टाइम है, L लेंथ है, T1 एंड T2 आर टेम्परेचर। अब यहाँ पर T1 एंड T2 टेम्परेचर है, यूनिट तो दो बार नहीं लिखेंगे, यूनिट तो किसी एक का और एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि क्वांटिटी माइनस है तो दोनों का डायमेंशन यूनिट सेम होगा। तो पहले यूनिट कर लेंगे
कि यूनिट ऑफ के, देखो पूछा नहीं हमें यूनिट, लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज कर देंगे, डायमेंशन की जगह पर यूनिट पूछ ले, तो क्या करोगे? देन यूनिट क्यों बोला? हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी है कि कोई भी एनर्जी, एनर्जी एनर्जी होती है और उसका डायमेंशन होगा, मतलब यूनिट होगा जूल। फिर ये मीटर, लेंथ, एरिया मीटर स्क्वायर। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का होता है डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज केल्विन। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से केल्विन, देखो ये कंडक्टिविटी का सिंबल है और ये केल्विन जो है वो यूनिट का है, ओके। और इसका सेकंड, एक मीटर कैंसिल होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? जूल पर एम के एस, बट हियर के इज केल्विन। हाँ, इजी करके तुम याद कर सकते हो कि जूल पर एम के एस, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आगे जाकर डायरेक्ट पूछ ले, देन इट इज जूल पर एम के एस, बट एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड नहीं, यहां पर एम के एस मतलब मीटर केल्विन है सेकंड। तब अब इसका अगर हमें डायमेंशन करना है तो पहले जूल का डायमेंशन, दैट इज m1 l2 t-2 मीटर, l1 केल्विन, k1 टाइम सेकंड, t1, बस अब हो गया डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ के, m तो एक ही बार है मतलब m1, l के लिए ये ऊपर आएगा तो -1, 2 - 1 1, t के लिए ये ऊपर आएगा तो -1, देन इट इज t -3 एंड k -1। मैच करो ऑप्शन के m1 l1 t-3 k -1 किस में है? ऑप्शन बी, ओके। चलो नंबर 24, फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। वो भी हमने आगे एक बार कर रखा है, तुम भूलना चाहो इसलिए वापस एक बार प्रैक्टिस के डायमेंशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, जिसमें चार्ज के लिए बोला है यूज q इज इक्वल टू IT, देन q इज इक्वल टू IT से हमें चार्ज का डायमेंशन मिलेगा। डायमेंशन ऑफ q, मास तो 0 है, लेंथ भी 0, t1 और इसका होता है यूनिट एम्पियर, देन a1 t1, ओके। देन पोटेंशियल का करना है, फॉर्मूला हमें यूज करना है W इज इक्वल टू VIT, W इज द वर्क या एनर्जी, हमें करना है पोटेंशियल का, देन V इज इक्वल टू W अपॉन IT। तब बोल सकते हैं व्हाट अबाउट द डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ V, वर्क m1 l2 t-2, नीचे a1 t1, ओके। देन व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ V, द डायमेंशन ऑफ V इज m1 l2 t-3 a-1। तो एक बार हमने बोला भी था कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल याद रखो 12 - 31, जिसको इस ऑर्डर में लिखो FLTA, और अगर हमें इसका चाहिए तो 12 - 31 इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। चलो ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का भी करना है कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 25 हमें पूछा है कैपेसिटेंस का और यूज करने को बोला है Q इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पोटेंशियल का याद होना चाहिए। देन
डायमेंशन ऑफ सी, इसका क्या होगा K1 T1 एंड पोटेंशियल देन MLPA 12 minus 31 then it is M minus 1 L minus 2 T ऊपर आएगा तो 4 और ये ऊपर आएगा तो 2, तो M minus 1 L minus 2 T 4 A2। हाँ, और रेजिस्टेंस का यूजिंग V is equal to IR, R is equal to V by R। Then पोटेंशियल का होगा MLPA 12 minus 31 नीचे A1 तो R का हो जाएगा MLPA 12 minus 32 क्योंकि ऊपर आएगा तो -1 -1 -1 -2। देन जस्ट रिमेंबर पोटेंशियल का डायमेंशन एंड रेजिस्टेंस का डायमेंशन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। देखो 12 minus 31 है एंड 12 minus 32 है फॉर द रेजिस्टेंस। और उसमें भी बोला था हमने कि अगर डायरेक्ट तुम्हें लर्न करना है कि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का जिसमें थोड़ा ही डिफरेंस है MLPA कहां पर 31 आएगा माइनस और कहां पर -32 आएगा। तो देखो 32 तो R लिखे तो हम इनडायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखते हैं। देखो R लिखने में 2 तो करना ही पड़ेगा तो वहां पर 32 मतलब 12 minus 32 तो फिर ये होगा 12 minus 31। और अगर V देखो तो V में 1 लिखते हैं, ऐसे V करेंगे तो 1 लिखना होगा तो -31 या फिर कोई एक ही याद करो R में 2 लिखना है मतलब -32 तो MLPA 12 minus 32 तो पोटेंशियल इज 12 minus 31। ऐसे हमने कुछ यूज किया था आगे। चलो अब नंबर 26 क्या है 26 में ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो ऐसा बोल सकते हैं कि नेवर हैज यूनिट। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। बोलो याद करो जो भी सिखाया है वहां तक का याद करो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज यूनिट। अगर तुम बोलोगे कि हाँ तो तुम लोग गलत हो। क्यों? अगर कोई भी क्वांटिटी अगर हम बोले डायमेंशन लेस, जस्ट रिमेंबर प्लेन एंगल सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है लेकिन इसका यूनिट है रेडियन एंड स्टीरेडियन, है ना। तब ऐसा नहीं बोल सकते नेवर हैज यूनिट। वो तो बोलेंगे कि उसका यूनिट होगा ही नहीं, लेकिन यूनिट है मतलब वो ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो सेकंड, ऑलवेज हैज अ यूनिट। तो ऑलवेज यूनिट हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायमेंशन लेस है तो कई बार इसका यूनिट नहीं होगा। कैसे? रिलेटिव डेंसिटी याद करो। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वहां पर तो कैंसिल हो गया यूनिट, तो उसका डायमेंशन है भी नहीं, यूनिट भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नेवर हैज यूनिट और ऐसा भी नहीं बोल सकते ऑलवेज हैज यूनिट। दोनों रॉन्ग हुए। चलो थर्ड, मे हैव यूनिट। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्योंकि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट है लेकिन डायमेंशन में नहीं आता, वो तो डायमेंशन 0 है, m0 l0 t0। ओके एंड लास्ट में डज नॉट एक्सिस्ट, वो तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा बोला है। तो हम थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि मे हैव यूनिट। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑलवेज एज ए यूनिट। ऑलवेज में मतलब हर बार होगा, तो जिसका डायमेंशन 0 है तो रिलेटिव डेंसिटी 0 है, डायमेंशन लेस है तो ऑलवेज ऐसा नहीं बोल सकते।
कि ऑलवेज एज ए यूनिट या फिर ऑलवेज एज ए नेवर यूनिट बोल सकते हैं। मे हैव यूनिट स्टीरेडियन और एज ए रेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, डायमेंशन लेस है लेकिन इसका यूनिट भी है, तो मे हैव यूनिट। चलो अब नंबर 27 से अगर हम करें तो 27, 28, 29 एंड 30 से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो सभी में अप्लाई करना है हमें, कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फोर्स, लेंथ एंड टाइम हमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेनी है। फॉर नंबर 27, 28, 29 and 30, then the dimension of density, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो चलो अब डेंसिटी रो क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शनल टू f रेज़ टू a, l रेज़ टू b, t रेज़ टू c। सभी में हमें करना है कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पूछा है तो डेंसिटी इस टर्म्स में लिख दो, दिस आर द फंडामेंटल। अब सभी का यूनिट लिखो, मतलब डायमेंशन। देन इसमें बीच में तो बोलते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो, ऐसे उसको हम कैंसिल ही कर दे। देन डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगा? m1 l माइनस 3 d0 इज इक्वल टू, बीच में जो k आया वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब f मतलब m1 l1 t माइनस 2 रेज़ टू a। चलो तब डायमेंशन लिखूं, उसके साथ साथ रेज़ टू a है उसको मैं मल्टीप्लाई करते जाऊं क्योंकि बहुत बार हमने कर दिया, तो fa la माइनस 2a डायरेक्ट हो जाए। अब l रेज़ टू b है, लेंथ तो लेंथ का तो वैसे भी l ही होगा, तो l1 मतलब lb हो गया ये, एंड टाइम वही हो गया tc। तो अब लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में m रेज़ टू a, l का क्या होगा? a प्लस b, एंड व्हाट अबाउट द t? माइनस 2a प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड m1 l माइनस 3 t0 एज इट इज। तो अब इसको कंपेयर करो, बहुत बार कर दिया हमने, कंपेयर करेंगे m का पावर a is 1, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व, कि जहां पर भी फोर्स का पावर 1 है वो ऑप्शन चूज करो, लेकिन फोर्स का पावर 1 तीनों में है, ओके चारों में है, मतलब अब देख सेकंड वन देखना पड़े तो क्या होगा? a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, ओके। तब a is 1, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, देन b इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ओके। तो b इज 4, मतलब l का पावर 4 है ऐसा ऑप्शन चूज करो। तो l का पावर 4 माइनस 4 है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब तब t के लिए 2 होना चाहिए, नहीं आए तो गलत हो जाएगा, लेकिन होगा ही। कैसे? माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कितना है? 1, मतलब माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 हो गया आप लोग। देन डेंसिटी से रिलेटेड इसका डायमेंशन मतलब फॉर्मूला हो सकता है f l माइनस 4 t2 बाय द सेम वे। बोला प्रेशर का क्या होगा? तो प्रेशर का चेंज हो जाएगा, क्यों? प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू f रेज़ टू a, l रेज़ टू b, t रेज़ टू c, लेकिन प्रेशर का डायमेंशन डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है, तो a b c अलग आएगा। अब प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू। अब अगर हमने ये सब कुछ यहाँ पे ले रखा है तो देखो सेम टू सेम आएगा यहाँ पर, ये फोर्स का ये मतलब यहाँ तक सेम, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ये m रेज़ टू a, l रेज़ टू a प्लस b एंड t रेज़ टू माइनस 2a प्लस
क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से हुआ कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर द प्रेशर। देन प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एफ, एल एंड टी। तो इसका तो यहाँ पर हमने किया, देखो सेम टू सेम आएगा फोर्स में, तो यहाँ पर सेम होगा, मतलब राइट हैंड साइड दोनों के लिए सेम। अब कंपेयर कर दो, देन A इज इक्वल टू 1 होगा। चलो जिसमें F1 है वो ले सकते, तो वो तो चारों ऑप्शन में है। चलो तो अब नेक्स्ट A प्लस B इज -1, ये हो गया 1, तो 1 प्लस B इज -1, देन B इज -2, मतलब L में -2 है वो देखो, तो -2 दो में है जैसे, सेकंड एंड थर्ड दोनों में नहीं, सेकंड में ही, तो वैसे हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए, तब ये अब हमें 0 मिलना चाहिए। देखते हैं चलो, तो -2A प्लस C इज इक्वल टू -2, A इज 1, मतलब -2 प्लस C इज इक्वल टू -2, ये इधर आएगा तो +2, C इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा प्रेशर का F L -2 और T का 0 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इट इज F1 L -2, F1 है तो F भी लिख सकते हैं, इट इज L -2, और ऑप्शन B। ओके, क्योंकि ये तो 0 हो गया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो अब नंबर 29, मोमेंटम देखना है हमें, ये प्रेशर है, अब मोमेंटम का भी सिंबल तो वही है और यही आएगा प्रोपोर्शनल टू F A L B T C, मतलब राइट हैंड साइड तीनों या क्या चारों के लिए सेम होगा, क्योंकि चारों क्वांटिटी में फंडामेंटल बोला है फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ओके, देन मोमेंटम का क्या होगा m1 l1 t -1, मास इनटू वेलोसिटी, m1 l1 t -1 इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं ma l a प्लस b और t -2a प्लस c, तो क्या होगा a इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 1, therefore 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b तो 0 हो जाएगा, मतलब लेंथ ना हो ऐसा ऑप्शन चूज करो, तो लेंथ नहीं है ऐसा ऑप्शन तो एक ही है। हाँ, अब एक काम करना, 29 नंबर जो है उसमें जो बीच में मैंने लिख दिया है t-4 फर्स्ट ऑप्शन में, वो होगा हमारे लिए L-4, करेक्शन करना कि F फिर t-4 लिखा है और t2 लिखा है, इट्स कर दो L-4, तो वो इजी रहेगा ऐसे, है ना। तो वो मैं तुम्हें सेंड करूँ उससे पहले चलो मैं ही करेक्शन कर दूंगा, चिंता मत करो, अभी ये मैंने सेंड नहीं किया है। तो चलो फिर जो भी है ऑप्शन के हिसाब से देखो, तो जो भी L0 है ऐसा ऑप्शन तो एक ही है वैसे, है ना, थर्ड नंबर जिसमें L है ही नहीं, तो अब T के लिए 1 मतलब C का 1 मिलना चाहिए, देखो मिलता है कि नहीं, -2a प्लस C इज इक्वल टू -1 T का पावर, तब ये तो 1 है तो -2 प्लस C इज -1, ये आगे जाएगा तो +2 -1, तो देखो क्या हो गया फॉर्मूला में F L0 हो गया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और T तो F1 एंड T1, ओनली F1 T1, FT भी लिख सकते हैं, है ना। चलो अब लास्ट एनर्जी, तो एनर्जी
proportional to FALBTC। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला F1 L2 T-2। अब इसका तो यही होगा MAL A प्लस B T माइनस 2A प्लस C। कंपेयर कर दो, A is 1, A plus B is 2, A is 1 plus B is 2, B 2 minus 1 1, B is 1। चलो अब minus 2A plus C is equal to minus 2, A is 1, minus 2 plus C is equal to minus 2, then C तो 0 हो गया, मतलब फॉर्मूला हुआ F and L, F1 L1 T तो 0 हो गया है ना, तो F इंटू L वाला फोर्थ ऑप्शन ही है। बाय दिस वे कोई भी अगर तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला में कोई भी अलग क्वांटिटी है तो उसको ABC पावर में लिख के डायमेंशन चेक करके डायमेंशन फॉर्मूलाज कंपेयर करके तुम ABC का आंसर ले सकते हो। तो इस टर्म्स में हमें इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर?